नमस्कार। मैं ओम प्रकाश आनंद आज दिव्य स्वास्थ्य चर्चा के चौथे एपिसोड में चर्चा करेंगे पेट सफा तो सब रोग दफा। ये हमारे कानपुर के हास्य अभिनेता स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी का था, जो एक कंपनी के कब्ज तोड़क विज्ञापन में बोलते थे। ये बात कुछ हद तक सही है, पर पूरी बात ये सही है कि पेट सफा प्रातः काल पेट सफा तो 24 घंटे के लिए रोग दफा। अर्थात अगर सवेरे अच्छी प्रकार से खुलकर पेट साफ हो जाए लोगों का, तो 24 घंटे के लिए बीमारी चाहे जो हो, कुछ बीमारियों को छोड़ करके वो बीमारियां शांत पड़ी रहेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि आप, जैसा कि मैं बता चुका हूं, खरी भूख में खाएं, भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं और भोजन में रोटी दाल चावल घटाएं, हरी सब्जी, सलाद, अंकुरित मूंग बढ़ाएं। मैं अंकुरित मूंग क्यों कह रहा हूं, चना क्यों नहीं कहा, मूंगफली क्यों नहीं कहा? वास्तव में मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज कहते थे कि अंकुरित मूंग हरी सब्जी भी है और सबसे ज़्यादा पाचक दाल भी है, और कहीं अंकुर निकाल दें तो फिर कहीं नहीं क्या है। इसलिए ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ती जाए, या अगर जितना अधिक कब्ज हो, तो उसके लिए रोटी दाल चावल घटाते जाइए। लोग चावल को बहुत बदनाम किए हैं कि नुकसान करता है। वास्तव में चावल नुकसान नहीं करता। चावल को ठंडा होता है, इसलिए हमारे यहाँ उसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं कि उसकी ठंडक निकल जाए। हम लोग चावल को बिना चबाए खा लेते हैं, या इतनी अधिक दाल सब्जी मिला लेते हैं कि चबाना आपकी मजबूरी हो जाती है। मैं तो जब से मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया 55 साल पहले कि चावल को रूखा खाया करो या रूखी सब्जी मिला के खाया करो, तब से मुझे तो चावल कभी नुकसान करता नहीं है। चावल की गलती नहीं है, गलती है कि हम लोग उसमें खूब सब्जी दाल मिला लेंगे और बिना चबाए खा लेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर सुबह सुबह आपका पेट सफा यानी खुलकर शौच हो जाए, लैट्रीन हो जाए, तो 24 घंटे के लिए रोग दफा, यानी 24 घंटे के लिए रोग बेचारा शांत बना रहेगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए आप लोगों का भ्रम है कि भोजन में, अन्न में ताकत है। भोजन में ताकत होती ही नहीं है। जब भोजन पच जाता है तो ताकत देता है कुछ। पूरी ताकत तब देगा जब उसका पोषण हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, और साथ में जो मल है, आंतों का जो मल है, उस समय पे निकल जाए और गैस न बने। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनका रोग दिन भर के लिए शांत बना रहे, ब्लड प्रेशर शांत बना रहे, शुगर शांत बनी रहे, मोटापा आगे न बढ़े, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि प्रातःकाल पेट साफ हो जाए। इसकी एक विद्या बहुत अच्छी है। फिर भी अगर भोजन में सलाद बढ़ाइए, शाकाहारी बनिए। लोगों का भ्रम है कि हम शाकाहारी हैं। रोटी दाल चावल ये अन्नाहारी है, ये शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी में सलाद आती हैं, हरी सब्जियां आती हैं, अंकुरित मूंग आता है,
साथ में भीगे हुए मेवा आते हैं, फल आते हैं, ये शाकाहारी है। दुर्भाग्य से ज्ञान न होने से रोटी दाल चावल को शाकाहारी कहने लगे, ये अन्नाहारी है। तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए या आपको कब्ज अधिक हो तो आप रोटी दाल चावल घटाइए और सलाद सब्जी हरी बढ़ाइए। आलू हरी सब्जी में नहीं आता, सब्जी है पर आलू हरी सब्जी में नहीं आता है। लोगों को आलू में हरी सब्जी डालना चाहिए, नहीं, हरी सब्जी में आलू डालिए। आलू कम हरी सब्जी ज़्यादा। लोग क्या करते हैं कि आलू ज़्यादा और हरी सब्जी कम, फिर कहते हैं कब्ज है, गैस है, वजन नहीं घट रहा है, मिस्टर मर्ल इज़ नॉट रेडी टू कम आउट। इसलिए फिर भी कब्ज हो जाए तो गणेश क्रिया कर लीजिए। योग में गणेश क्रिया, जिसकी आगे चर्चा करेंगे, हैं। और बस्ती क्रिया सीख लीजिए। अगर आपको बस्ती में सुख से रहना है, कब्ज मुक्त रहना है, तो बस्ती क्रिया सीख लीजिए, हैं। ये बस्ती कभी कभी संग प्रक्षालन करिए स्वामी देवमूर्ति जी के मेथड से, ओल्ड मेथड से नहीं। तो आज हम लोग इतनी बात करेंगे कि पेट साफ रखने के लिए खरी भूख पे खाइए, भूख से कम खाइए, चबा के खाइए, भोजन में हरी सब्जी सलाद की मात्रा ज़्यादा रखिए, आटे में 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाइए, और फिर भी हो जाए तो गणेश क्रिया का सहारा लीजिए, बस्ती का सहारा लीजिए, यथासंभव कोई रेचक दवा न लीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था, ये मैंने एक पुस्तक लिखी है, पेट रोग, कब्ज, गैस, अपच की अचूक चिकित्सा। अगर ये किताब हमारी भारत सरकार कोष में अनिवार्य कर दे, इतिहास की तरह, भूगोल की तरह, तो लोग 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए इस किताब को आप मंगाइए, और 300 रुपये की है मार्केट में, आप 200 रुपया भेज करके मंगाइए। पोस्टेज खर्च भी मेरी तरफ से 50 रुपये फ्री। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हरी सब्जी बढ़ाइए, गणेश क्रिया, बस्ती का सहारा लीजिए, और फिर भी समझ में ना आए तो भोजन के बाद छोटी कच्ची हर चूसिए, 1 घंटे में चूसेगी, आप गैस को तरस जाएंगे, कब्ज को तरस जाएंगे। लेकिन भोजन में शाकाहारी माने हरी सब्जी सलाद बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले समय में आंतों के कैंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आंतों का कैंसर ना हो, कब्ज ना हो, गैस ना हो, तो आप तुरंत बस्ती का सहारा लीजिए, गणेश क्रिया का सहारा लीजिए, छोटी हर खाने के बाद चूसिए और सब्जी सलाद बढ़ाइए। आज इतना ही।